शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्त्या प्रोच्यते सविचारणा। अर्थात शास्त्रों के अध्ययन मनन और सत्पुरुषों के सत्संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारणा नाम की भूमिका गई है। विचारणा जो आप ऐसे ही समझिए कि संस्कृत जिसको नहीं आता ऐसे सीधा सीधा सा तात्पर्य विचारणा, यानी कि जो विचार में है। जब आपके अंदर वैराग्य हुआ, शुभ की इच्छा उत्पन्न हुई, तो आप हर समय विचारवान रहेंगे। कॉन्शियसनेस जिसको कहा गया है, मुंडूक उपनिषद में कहा गया है कि आपको कॉन्शियसनेस जो है आपका वो जागृत अवस्था, यानी कि अब आप विचार करते हैं सत्य क्या है इसकी विचारणा करते हैं। यानी सत्पुरुषों के संग, सेवा, आज्ञा पालन, सदशास्त्रों का अध्ययन, सदाचार, सदगुरु की सेवा, और ये जिसको हम कह सकते हैं कि जब आप विचारवान रहेंगे तो आपके अंदर प्रकृति स्वयं ऐसे विचार उत्पन्न करेगी कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आप कौन हैं। और मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ज्ञान क्यों प्राप्त करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज्ञान मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ज्ञान बहुत सरल है और ज्ञान प्राप्त करने का जो मूल लाभ है कि आप राग द्वेष से पार हो जाते हैं। इस संसार में जिसको हम ये कलयुग मानते हैं, इस संसार में जो कष्ट है वो वास्तविकता में कष्ट है नहीं, लेकिन ये ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुझे अच्छी नौकरी करनी है, मुझे कमाना है, मुझे करियर बनाना, मुझे ज्ञान वान की बातों से कोई मतलब नहीं, बुढ़ापे में ज्ञान की बातें मैं कर लूँगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ भाई बुढ़ापे में ये बातें आपके दिमाग में जाएंगी ही नहीं। और ज्ञान की बातें आपके मन में, जैसे आप एक पिक्चर देखते हैं, आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी या आपने जिसकी भी जो भी एक्टर पसंद है उसकी पिक्चर देखी, वो आपके दिमाग में घर कर गई, वो काल्पनिक दृश्य आपके दिमाग में घर कर जाता है। तो उससे बेहतर क्यों ना ज्ञान की बातें मैं अपने दिमाग में डालूं जो आपके जीवन को आगे ले जाएगी। आप मान के चलिए कि आपका 3 घंटे का आपने एक मनोरंजन के लिए आप जो पिक्चर देखते हैं उतना ही 3 घंटे आप एक हफ्ते में निकालिए ज्ञान के लिए, मात्र वही 3 घंटे मैं कहता हूँ। वो 3 घंटे आपके जीवन को बदल के रख देंगे। आप ये मान के चलिए कि आप आध्यात्मिकता में जितना तरक्की करेंगे उतना ही तरक्की आप अपने लौकिक जीवन में करेंगे। तो लौकिक जीवन में यदि आपको तरक्की चाहिए तो आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को उत्तम करना ही पड़ेगा। यदि आप सोचें कि आज आप अपना लौकिक जीवन बना लेंगे तो आने वाले कल में आप अपना पारमार्थिक जीवन सुधारेंगे, तो संभव नहीं। मैं स्वयं कहता हूँ जितनी साधना मैंने अपने शिक्षा काल के दौरान की, अपने जब मैं पढ़ाई करता था उस समय जितनी मैंने अपनी साधना की, मैं उतनी साधना आज नहीं कर पाता हूँ। मैं 7-7 घंटे एक आसन पे, अगर मैं पद्मासन लगा के बैठा तो मात्र एक आसन पे बैठ के मैं 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जप करता था। आज हम उतना नहीं कर पाते, आज हमारी अवस्था ऐसी नहीं रही। तो मूल क्या है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो आपको उतना ही आगे ले जाएगी जब आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं ज्ञान, अब ये कैसे बढ़ेंगे जब आपको उसके लिए सानिध्य चाहिए। कैसे? ज्ञानवान पुरुषों का। ज्ञानवान पुरुष कौन है? अब हम बात कर रहे हैं ज्ञानवान पुरुष के दूसरा लक्षण पहचानने का, विचारना। वो क्या होगा? हर समय जब भी बात करेगा आपसे सत्संग, सत साहित्य की बात करेगा, वो साम्यता की बात करेगा आपसे। ऐसा पुरुष, आप ऐसे पुरुषों का संग अवश्य रखें। वो तटस्थ बातें करेगा, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, वो विचारणा में है, वो विचार कर रहा है कि सत्य क्या है, जो सत्य का विचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का संग रखें आप। तो जो व्यक्ति विचारशील है, वो विचारणा में है, उसका संग रखिए। विचार की यदि हम बात करें तो देखिए, विचार का जो जिसका नाश होता है वो सत्य तो हो नहीं सकता है। मूल बात क्या है? विचारवान व्यक्ति है, विचार के में जो स्थित व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति, उसको हमेशा ये सोचना है कि सत्य क्या है। आज मेरी अवस्था यदि 40 साल की है, यानी कि 40 साल पहले, 41 साल पहले मेरा अस्तित्व नहीं था।
और आने वाले 40 साल बाद मैक्सिमम मान के चलते हैं, 80 साल की उम्र मान के चलते हैं, तो 40 साल बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा ये वीडियो शायद रह जाए, लेकिन 40 साल बाद मैं नहीं रहूँगा। तो मैं सत्य तो नहीं हूँ। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये विचार, इस विचार में जो व्यक्ति बैठा है वो वास्तव में ज्ञानी है। जो इस विचार को, जो इस खोज में लगा है कि सत्य क्या है, यह केवल मान लेना कि ठीक है मैं 40 साल बाद मर जाऊंगा, फिर मैं कहीं पैदा हो जाऊंगा, ये मान के फिर मैं इसी नाटक में लगे रहना, ये सत्य नहीं है। मैं कर्मशील रहूं, कर्मशील होना मेरा स्वभाव है, लेकिन विचारवान होना भी मेरा ही स्वभाव है। तो मुझको ये विचार हमेशा करना पड़ेगा कि 40 साल पहले यदि मेरा अस्तित्व नहीं था, मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ, उससे पहले मैं कहाँ था, और जिस दिन मेरी सांस बंद हो गई, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कल हो या ना हो, उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं हूँ कौन, ये इस खोज में जो लगा है वो ज्ञान की दूसरी अवस्था में। प्रथम वैराग्य होना, शुभेच्छा का उत्पन्न होना, दूसरा विचारवान होना। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे सनातन धर्म में महापुरुषों ने ऐसी व्यवस्था की है, और मैंने खुद उस तत्व को जाना है और पाया है, और आपके सम्मुख में बैठ के बहुत ही सरल तरीके से इसकी व्याख्या इसीलिए कर रहा हूँ कि इसको पाना बहुत आसान, इसको जानना बहुत आसान है कि आप कौन है, और ये जान के आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। लोभ मोह जाके नहीं वैरी मीत सामान, कह नानक होते मना मुक्त ताहि ते जान। तो लोभ मोह कैसे खत्म होगा? जब मेरा 40 साल पहले मैं था नहीं, और 40 साल बाद मैं रहूंगा नहीं, तो लोभ किसका मैं करूं और मोह किसका करूं? मुझे कल का भरोसा नहीं, तो मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बनाने के प्रति मोह क्यों करूं? मेरा कर्म है, इसलिए मैं कर्म करूंगा। मैं दिन भर आलसी की तरह सो नहीं सकता हूं, इसलिए मैं दिन भर यत्न प्रयत्न करूंगा। मैं धन कमाऊंगा, लेकिन किस लिए कमाऊंगा? क्योंकि मुझे जो दिन के 4 घंटे 8 घंटे जीवन यापन करना है, इसलिए मुझे धन कमाऊंगा। धन कमाने के लिए मैं धन कमाऊंगा, उस धन का सदुपयोग करने के लिए कमाऊंगा, ज्ञान बांटने के लिए, सत्संग बांटने के लिए मैं कमाऊंगा। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखूंगा कि न तो मैं इसको लेके जा पाऊंगा, और ऐसा था नहीं कि मेरे पहले लोगों के पास नहीं था और आज मेरे पास है तो कल होगा नहीं। किसी भी तरीके से जब लेके नहीं आए थे तो गया क्या मेरे पास से। इस अवस्था में मस्त रहने वाला व्यक्ति, सेकंड दूसरे चरण का ज्ञान की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, भले से उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उसका जीवन सफल हो जाएगा जिस दिन वो इस चीज़ को मान लेगा कि मैं सत्य नहीं। सत्य क्या है? सत्य मात्र एक परम ब्रह्म है जो मेरे अंदर मेरी आत्मा के रूप में निवास कर रहा है, जो सब में एक ही है। ऐसा है वो पेड़ पालो पक्षी सब, मेरे बेटी बेटे सब में, जिसको मैं जानता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करवाने वाले उस परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम।